हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे सप्ताह 9 पाठ 8 में दिया है नानी के घर तक। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका सीखने के बिंदु में लिखा है परिवहन के विभिन्न साधनों और उन्हें चुनने के कारणों की समझ विकसित करना। तो यहाँ पे देखिए आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है नीचे दिए गए वाहनों को आपने कहाँ कहाँ चलते हुए देखा है, उन स्थानों को लिखो। तो आपको जो है तो इस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पे दिया है हवाई जहाज़ जो है आसमान में चलती है। दूसरा है नाव चलती है पानी में। साइकिल सड़क पर, ऊँट गाड़ी रेगिस्तान में, और बस ये भी आपका सड़क में चलता है। तो आपको इस तरह कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है ओमना ने नानी के घर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से परिवहन के साधनों का उपयोग किया, उन पर गोला चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कार, बस, साइकिल, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, फेरी, नाव, हवाई जहाज़। तो ओमना जो है अपनी नानी के घर कौन सी वाहन से गई थी, तो इस बस में गोला लगा लीजिएगा। तो आप इस तरह से गोला लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है रेलिंग के पास खड़े होकर ओमना ने क्या क्या देखा, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है सूखा भूरा मैदान तथा छोटे छोटे गांव। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में अभी हाल ही में आपने परिवहन के किस साधन से यात्रा की, उसके अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैं बस से अपनी नानी के घर गया था, मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बस का सफ़र करते समय ओमना के परिवार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आपको उत्तर में करना है कुछ दूर चलने के बाद बस में बहुत भीड़ हो गई, 2 लोगों की सीट पर 4 लोगों को बैठाना पड़ा। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में आपका सीखने के बिंदु में लिखा है परिवहन के विभिन्न साधनों की जानकारी व उपयोग की समझ विकसित करना। तो चलिए यहाँ पे आपको चर्चा करना है। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है पहला क्वेश्चन आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है। दूसरे में सबसे ज़्यादा आनंद किस वाहन की यात्रा में आया। तीसरे में आपके आसपास कौन से परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। चौथे में किस वाहन में सबसे अधिक लोग बैठ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इन क्वेश्चनों के आंसर आपको आपस में दोनों दोस्तों के बीच आपको आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है अपने पसंद की किसी वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अपने पसंद के वाहन का चित्र बना के आपको रंग भर लेना है। तो यहाँ पे हमने कार का चित्र बनाया है, तो आप अपने पसंद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हो जिसके चारों ओर पानी ही पानी है, तो बताओ आप किस जगह पर हो। ऐसी जगह आप किस वाहन का उपयोग करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है हम टापू पर हैं और इस जगह पर हम फेरी मतलब नाव का उपयोग करेंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में सीखने के बिंदु में लिखा है टिकट में दी जानकारी पर समझ विकसित करना। तो अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आपका पहला क्वेश्चन ओमना जिस ट्रेन से सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था। तो आपको उत्तर में करना है गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस। दूसरा क्वेश्चन है टिकट देखकर आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन नंबर, बर्थ नंबर, किराया, तारीख। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में है किन किन जगहों और वाहनों में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, लिखिए। तो आपको लिखना है वाहनों में और जगह स्थानों पर। तो वाहनों में आपको करना है ट्रेन, बस, वोट, ऑटो। और यहाँ पे है जगह स्थानों में सिनेमा घर में, सर्कस, तारामंडल, मैजिक शो। तो इन सब में जो है आपको टिकट लेना पड़ता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है क्या हमें ट्रेन बस में बिना टिकट यात्रा करनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है हमें ट्रेन बस में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है आपके अथवा आपके परिवार जन द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए टिकटों को एकत्रित कर नीचे दिए गए स्थानों पर चिपकाइए। तो यहाँ पे जो है आपने आपके परिवार या फिर आप जहाँ जहाँ पे भी यात्रा किए होंगे तो आपको जो टिकट मिला होगा तो उस टिकट को जो है यहाँ पे आपको चिपका लेना है। तो आप चिपका लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है इन टिकट से आपको
क्या जानकारी मिल रही है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गाड़ी नंबर, यात्रा की तारीख, यात्रा का समय, यात्रा का स्थान। तो आपको इस तरह से लिख भी लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में सीखने की बिंदु है टिकट के महत्व को समझना। तो अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आपका, क्या आप उन स्टेशनों के नाम बता सकते हैं जहां से ओमना की ट्रेन गुजरी। तो आपको उत्तर में करना है गांधीधाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, भिवंडी रोड, मड़गांव, उदीपी, कोझिकोड। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है, जिस ट्रेन में ओमना सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था। तो आपको उत्तर में करना है गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन आने का समय 31:30 है तो आपकी घड़ी में कितना समय होगा। तो आपको उत्तर में करना है 9:30। तो ट्रेन का टाइम इस तरह से रहता है। तो आपको करना है 9:30। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ओमना की ट्रेन मड़गांव में कितने बजे पहुंची। तो आपको उत्तर में करना है 7:35 में। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है, बस से उतरकर ओमना का पूरा परिवार टापू तक किस वाहन से पहुंचा। तो आपको उत्तर में करना है फेरी, नाव से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मलयालम भाषा के इन रिश्तों को हिंदी में क्या कहेंगे। तो देखिए, पहले में लिखा है वलियम्मा मतलब बड़ी माँ, दूसरा है अम्मू माँ मतलब नानी, अप्पा मतलब पापा जी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। सीखने के बिंदु में है रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानना। तो आपका देख लीजिए, लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 में, ट्रेन के ऊपर कोई कविता स्वयं लिखिए या पुस्तकालय की पुस्तकों अखबार में से खोज कर लिखिए। तो आपको जो है इस तरह से आपको कविता लिखना है। ट्रेन के ऊपर लिखा है, रेल चली छुक 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 करती रेल चली, कू कू करती रेल चली, खड़ खड़ करती रेल चली भाई रेल चली। तो आपको जो है ट्रेन के ऊपर इस तरह से आपको एक कविता लिख लेनी है। तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से चली थी। तो आपको उत्तर में करना है ओमना की ट्रेन गांधी, तो यहाँ पे आपको लिखना है गांधीधाम। तो आपको इस तरह से लिख लेना है गांधीधाम से चली। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो आपको उत्तर में करना है ओमना ने कुल 2418 किलोमीटर का सफ़र तय किया। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है, इसका पता हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन टाइम टेबल देखकर हमें इस बात का पता चलता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन दिया है, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि सभी लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, ओमना ने किस दिनांक से सफ़र शुरू किया था और किस दिनांक को सफ़र ख़त्म हुआ। तो आपको उत्तर में करना है ओमना ने 24 मई से सफ़र शुरू किया और 17 मई को सफ़र ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है, यदि संभव हो तो किसी पास के रेलवे स्टेशन का अपने शिक्षक के साथ जाकर भ्रमण करें और अपनी डायरी में लिखें आपने वहाँ क्या क्या देखा। तो आपको उत्तर में करना है, हमने रेलवे स्टेशन पर टिकट घर, टीसी, कुली, रेलवे गार्ड एवं आती जाती रेलगाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ देखी। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, आपको जब नानी की याद आती है तब आप क्या करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, जब हमें नानी की याद आती है तब हम नानी से फ़ोन पर बात करते हैं या नानी से मिलने चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे में है, रेलवे टाइम टेबल से आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो आपको उत्तर में करना है, रेलवे टाइम टेबल से हमें रेल के आने जाने के समय का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, आप गर्मी की छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वे कहाँ रहते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, मेरे रिश्तेदार जबलपुर और नरसिंहपुर में रहते हैं। तो आपको इस तरह का लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है, फेरी किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, फेरी एक तरह की नाव है जो पानी में चलती है। दूसरा क्वेश्चन है, पानी के किनारे लोग क्या क्या कर रहे थे। आपको उत्तर में करना है, पानी के किनारे लोग फेरी आने का इंतज़ार कर रहे थे।
तीसरा क्वेश्चन है ट्रेन किस स्टेशन से चली थी। आपको उत्तर में करना है ट्रेन गांधीधाम स्टेशन से चली थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यातायात के साधन के अलावा हमें और कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है। आपको उत्तर में करना है पार्क में, चिड़ियाघर में, सिनेमा घर में, सर्कस में। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अपराध है और इससे सज़ा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी किसी यात्रा के अनुभव को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैं अपने मामा के घर ट्रेन से गया था। मैं पूरे सफ़र में खिड़की से सुंदर नज़ारा देखता रहा। मुझे सफ़र में बहुत मज़ा आया। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है रेलवे टिकट को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, ये रेलवे टिकट दिया हुआ है। इस रेलवे टिकट को जो है आपको देख के आपको उत्तर करना है। तो पहले क्वेश्चन में है ट्रेन का नंबर को देख लीजिए। ट्रेन का नंबर में आपको लिखना है यहाँ पे 9037। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, इन टिकट पर कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। तो आपको लिखना है 2 वयस्क और 1 बच्चा, कुल 3। तीसरा क्वेश्चन है टिकट कहाँ जाने के लिए लिया गया है। तो आपको उत्तर में करना है बांद्रा टर्मिनल से रतलाम जंक्शन तक। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। यात्रा की दिनांक, तो आपको इस तरह से दिनांक लिख लेना है 20/1/2023। यहाँ पे लिखा है उपयोग किए गए वाहन। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा। कुल किराया, तो आपको लिखना है 1250 रुपये। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा, तो आपको करना है जबलपुर से विदिशा। रास्ते में कौन कौन से शहर गांव आए, तो आपको करना है नरसिंहपुर, सीहोर। फिर यात्रा कितने दिन की थी, 2 दिन की थी। यात्रा पर किसके साथ गए, मम्मी पापा के साथ। इसके बाद है टिकट कहाँ से लिया, तो आपको करना है जबलपुर रेलवे स्टेशन से। तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।